सेवक मांगे तेरे दर्शन को बलिहारा। 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 जित तुमरे द्वारे आया। जित तुमरे द्वारे आया। जित तुमरे द्वारे आया। कुर्बानी जाए उस वेला सुहावे। कुर्बान जाई उस वेला सुहावे। कुर्बानी जाए उस वेला सुहावे। जित तुमरे द्वारे आया। जित तुमरे द्वारे आया। जित तुमरे द्वारे आया। कहाँ बैकुंठ जय कीर्तन तेरा तू आपे सरदाला है। आपे सरदाला है। कहाँ बैकुंठ जय कीर्तन तेरा तू आपे सरदाला है। तू आपे सरदाला है। तू आपे सरदाला है। आपे सरदाला है। तू आपे सरदाला है। द्वारे आया। जित तुमरे द्वारे आया। जित तुमरे द्वारे आया। कुर्बानी जाए उस वेला सुहावे। कुर्बान जाई उस वेला सुहावे। कुर्बानी जाए उस वेला सुहावे। तुमरे द्वारे आया। जित तुमरे द्वारे आया। वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना
शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, करोड़ करोड़ शुक्राना गुरुजी, करोड़ करोड़ शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, आज का सत्संग बख्शने का शुक्राना गुरुजी, आज का सत्संग बख्शने का शुक्राना गुरुजी, मेरे सिर पे हाथ रखने का शुक्राना गुरुजी, मेरे सर पे हाथ रखने का शुक्राना गुरुजी, मुझे अपने चरणों में बिठाने का शुक्राना गुरुजी, मुझे अपने चरणों में बिठाने का शुक्राना गुरुजी, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी, हर पल हम संग रहने का शुक्राना गुरुजी, जल रूपी अमृत पिलाने का शुक्राना गुरुजी, जल रूपी अमृत पिलाने का शुक्राना गुरुजी, हर श्वास में आपका शुक्राना गुरुजी, हर श्वास में आपका शुक्राना गुरुजी, इतनी अच्छी गुरबानी सुनाने का शुक्राना गुरुजी, इतनी अच्छी कुर्बानी सुनाने का शुक्राना गुरुजी, हर दुख से बचाने का शुक्राना गुरुजी, हर दुख से बचाने का शुक्राना गुरुजी, हर सुख देने का शुक्राना गुरुजी, हर सुख देने का शुक्राना गुरुजी, मुझे अपने गले से लगाने का शुक्राना गुरुजी, मुझे अपने गले से लगाने का शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कैसे गाऊं तेरी महिमा मेरे सद्गुरु, कैसे गाऊं तेरी महिमा मेरे सद्गुरु, कैसे करूं तेरा सत्कार, कैसे करूं तेरा सत्कार, सुख और दुख को ना देकर, सुख और दुख को ना देकर, आनंद भरने वाले, आनंद भरने वाले, तेरा शुक्राना तेरा शुक्राना 100 बार नहीं, 100 बार नहीं, लख लख बार नहीं, लख लख बार नहीं, करोड़ करोड़ बार नहीं, करोड़ करोड़ बार नहीं, वो शुक्राना मेरा मेरे सद्गुरु चरण में, वो शुक्राना मेरा मेरे सद्गुरु चरण में, जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई हद नहीं, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी जय गुरुजी। आइए सब मिलकर गुरुजी का हुक्म पक्का करते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो गुरुजी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, जो गुरुजी कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं, जो गुरुजी कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं, जो गुरुजी कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं, और जो फिर आगे गुरुजी करेंगे, अच्छा ही करेंगे, और जो फिर आगे गुरुजी करेंगे, अच्छा ही करेंगे, और जो फिर आगे गुरुजी करेंगे। अच्छा ही करेंगे। जय गुरुजी। जय गुरुजी। गुरु जी का 54वां अनमोल वचन। जे करम चंगे ने सब कछ लवो, कोई मनाई नहीं है। गुरु जी ने कहा, अगर आपके काम अच्छे हैं तो दुनिया के सब सुख गुरु जी आपकी झोली में डाल देंगे। तो गुरु जी ने क्या कहा है वचन में? अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे, और कर्म अच्छे करने के लिए कहाँ आना पड़ता है? सत्संग में आना पड़ता है, क्योंकि हमें नहीं पता ना हमने पिछले कैसे कर्म करे हैं, जो गुरु के दर पर आके कट जाते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं, है ना। तो अगर कर्म चंगे करेंगे तो जो भी चीज़ हमारे पास नहीं है या किस्मत में नहीं है, वो गुरुजी झोली में भर देंगे। अच्छा, हर बार हम गुरबानी में सुनते हैं ज़्यादातर
कि अगर हमारी किस्मत में, किस्मत हम लिखवा कर आए हैं ना, अगर हमारी किस्मत में कोई चीज नहीं है तो क्या वो हमको मिलेगी? ऐसा क्यों सोच रखा है कि नहीं मिलेगी? तो फिर हम यहाँ आके क्यों बैठे हैं? क्यों बैठे हैं? अगर मन को यही सुना रखा है, ईश्वर पे अगर भरोसा नहीं है, तो फिर हम यहाँ आकर बैठे क्यों हैं? क्यों बैठे हैं? जो चीज किस्मत में नहीं है वो यहाँ आकर मिलेगी ही मिलेगी। देखो संगत जी, मैं एक चीज कहती हूँ, मुझे नहीं पता कि संसारिक दातें मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन परमार्थ की सारी दातें यहाँ पर मिलेंगी ही मिलेंगी। तो अगर पूरी जिंदगी बस संसारिक दातें ही मांगनी है, और सबको पता है संसारिक दातें साथ जानी है, एक टाइम पे आके हमें स्टॉप लगाना ही पड़ेगा, लगाना पड़ेगा ना। अगर नहीं लगेगा इच्छाओं पे स्टॉप, तो क्या आगे परमार्थ की दात गुरुजी देंगे? सच का रास्ता देंगे? क्योंकि सच का जो रास्ता है ना वो बहुत ऊबड़ खाबड़ है। जैसे टूटे फूटे रोड होते हैं ना, ऐसे ही सच का रास्ता है, परमार्थ का रास्ता ऐसा है, पता नहीं कब कौन सा कंकड़ पैर में आके चुभ जाए। तो बहुत ध्यान से चलना है। ये कंकड़ क्या है? परमार्थ के दर के कंकड़ क्या है? जैसे कोई दुख आ जाता है तो रुक जाते हैं ना, गुरु के सत्संग से, गुरु के चरणों से रुक जाते हैं ना, सत्संग में आना बंद हो जाता है। तो ये परमार्थ के रास्ते के कंकड़ है। कभी कोई दुख आता है, कभी कोई दुख आता है, पर मन को समझाना पड़ेगा कि ये दुख और सुख तो चलते ही रहेंगे। और गुरुजी कितना अच्छा बता रहे थे, जब तक संसार से विश्वास नहीं उठेगा, संसार से बेविश्वास जब तक नहीं होगे, तब तक गुरु पे विश्वास हो ही नहीं सकता। क्योंकि विश्वास सिर्फ, भरोसा सिर्फ एक पे ही कर सकते हो, या संसार पे या फिर गुरु पे, है ना। दो लोगों पे एक साथ भरोसा होता है? कभी नहीं होता ना। तो जितने भी आज तक परमार्थ के रास्ते पर निकले हैं संत महापुरुष, जब उनका भरोसा संसार पर से उठा है तब ईश्वर पर हुआ है। और गुरुजी कहते हैं कि संसार में रहना है, जो गृहस्थ में उनको गृहस्थ में रहना है, जो जैसे जिस हाल में है उनको उस हाल में रहना है, पर भरोसा केवल गुरु पर, है ना। जब गुरुजी कितना अच्छा बता रहे थे, संसारिक कोई भी काम हम करते हैं, चाहे वो बिजनेस है या फिर घर परिवार में कोई भी ऐसा काम है, तो पहले विश्वास करना पड़ता है ना, करना पड़ता है ना। ऐसे ही परमार्थ का रास्ता है, यहाँ भी पहले गुरु पर भरोसा करना पड़ता है। और वो भरोसा कब पता चलता है कि कितना भरोसा है? जब जीवन में कोई कठिनाइयाँ आती हैं, दुख आते हैं, तब पता चलता है कि हमें गुरु पर कितना भरोसा है ना। अगर आज जीवन में कोई दुख आया और सबसे पहले सत्संग छूटा, गुरु से बेशुक्र हुए गुरु से, तो क्या हम भरोसा करते हैं गुरु पे? कितना अच्छा एग्जाम्पल सुना, बता रहे थे गुरबानी में कि एक जो कुत्ता होता है ना, उसका मालिक चाहे उसे मारे पीटे जो मर्जी करे, लेकिन क्या वो अपने मालिक का दर छोड़ता है कभी भी? तो हमें भी अपने ईश्वर के प्रति, अपने गुरु के प्रति ऐसा ही होना है। चाहे गुरु जी सुख दे या दुख दे, पर रहना कहाँ पर है? अपने गुरु के दर पर, है ना। क्योंकि अगर यहाँ भी विश्वास नहीं आया ना, तो हम किसी भी लायक नहीं रहेंगे सच में। अगर यहाँ गुरु पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि गुरु जी कितना अच्छा बता रहे थे, जब हम बिजनेस करते हैं तो करते हैं ना सामने वाले पे भरोसा, है ना। कितनी उधारी पे काम करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि सामने वाले पे भरोसा आ गया। ऐसे एक बार गुरु पे भरोसा तो करो। जब तक भरोसा नहीं करोगे तब तक परमार्थ की दात मिल ही नहीं सकती। क्योंकि परमार्थ की दात पे ना, यहाँ पर और हर गुरबानी में बताया जाता है कि सबसे ज्यादा जो दुख है वो भक्तों के जीवन में आते हैं, लेकिन उनको लगते नहीं है। सबसे बड़ी बात, दूसरे को दिख रहा है कि इसके जीवन में कितने दुख हैं, कितना दुख भरा हुआ है इसके जीवन में, लेकिन उसको लग ही नहीं रहा।
है ना। तो इसे कहते हैं गुरु पर भरोसा, कि चाहे गुरु दुख दे रहा है चाहे गुरु सुख दे रहा है, पर हम आपके पास ही रहेंगे, है ना। तो आज की गुरबानी का यही सार है कि जब तक भरोसा नहीं है तब तक हम कुछ भी नहीं पा सकते, कुछ भी। उसके लिए पहले गुरु पर भरोसा चाहिए। तो पहले भरोसा, फिर सारी दातें मिलेंगी, चाहे वो संसारिक दातें हैं चाहे वो परमार्थ की दातें हैं, सब मिलेंगी। अब हम भी भरोसा मांग लेते हैं गुरु जी से सब। भरोसा दान बख्शो जी, 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 भरोसा दान बख्शो जी। सच्चे मन से अगर गुरु के दर पर आकर हम कोई भी अरदास करते हैं ना, वो पूरी होती है, पर उसके लिए मन और भाव दोनों सच्चा होना चाहिए। जैसे कि संगत जी आप सबको पता है कि 3 अक्टूबर से अमृत वेला स्टार्ट हो रहा है, सबको पता है, सबको बाहर तक सबको पता है कि अमृत वेला स्टार्ट हो रहा है 3 तारीख से, 3 अक्टूबर से अमृत वेला स्टार्ट हो रहा है। और जो भी करना चाहते हैं अमृत वेला चालिया, ये पूरा 40 दिनों के सत्संग है, जो भी करना चाहते हैं वो अपना नेम लिखवा कर जाएंगे। और जिन भी आंटी के बच्चे छोटे हैं जो शोर मचाते हैं, तो प्लीज उनसे एक यही रिक्वेस्ट है कि आप घर बैठ के आशीर्वाद लो गुरु जी का। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जैसे बच्चे शोर मचाते हैं, किसी का ध्यान लगा हुआ है, अगर वो टूटा तो उससे क्या होता है, इतना हमने पुण्य नहीं कमाया जितना हम पाप लेके जाएंगे, है ना। तो जिनके बच्चे ज्यादा छोटे हैं, जो बैठ सकते हैं, जो बच्चे बैठ जाते हैं आराम से चुपचाप से, उनको कोई मनाही नहीं है। पर जो बच्चे शोर मचाते हैं उनके लिए थोड़ी सी इसीलिए करनी पड़ रही है, क्योंकि क्या होता है, बाहर वाला जो स्पेस है उसमें संगत ध्यान में भी बैठी होती है। और क्या होता है, अगर बच्चे शोर मचा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, रो रहे हैं, तो क्या होता है, जो और संगत है उनका ध्यान टूट जाता है। या फिर वो थोड़ा बाहर वाले एरिया में बैठे, बाहर शेटी लगी होती है ना, वहाँ पर बैठे बच्चे वाली आंटियाँ, जिनको जो बच्चे शोर मचाते हैं, रोते हैं, उनकी आंटियों को कह देती है। ठीक है संगत जी, सब ध्यान रखेंगे इन बातों का कि किसी को भी किसी का ध्यान नहीं टूटना चाहिए, है ना। सब मानेंगे ना कहना। और 3 तारीख से अमृत वेला स्टार्ट है और समाप्ति 11 नवंबर को है। और जो भी संगत चालिया पूरा कंप्लीट करेगी, जिनका भी चालिया कंप्लीट होगा, उस दिन बड़े मंदिर फ्री सेवा दर्शनों के लिए जाएंगे 11 नवंबर को। लेकिन जो चालिया कंप्लीट करेंगे, ये उनके लिए। तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि सब चालिया करो, क्योंकि चालिये में बहुत शक्ति है। और टाइमिंग है 4 से 6। जो भी अरदास है, चाहे वो मुझे नहीं पता, किसी की अरदास कुछ भी हो सकती है, XYZ जो भी अरदास है वो अमृत वेले गुरुजी सुनते हैं, क्योंकि डायरेक्ट वो गुरुजी के पास जाती है 4 से 6 में। तो जितने लोग अटेंड कर सकते हैं, जितनी संगत अटेंड कर सकती है, मैं एक ही चीज कहूंगी कि सब करो। पर अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तो जब समय मिल रहा है तब कर लो, पर कर लेना अटेंड। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो आप अगर आओगे तो आप अपने लिए लेके जाओगे ना,
और मैं अगर बैठूंगी तो अपने लिए बैठूंगी, तो सब अपने अपने लिए बैठेंगे, कोई किसी के लिए नहीं बैठ सकता। अपने कर्म कटवाने हैं तो खुद बैठना पड़ेगा, है ना? सबको बैठना पड़ेगा ना खुद। तो कोई भी ये मत सोचना कि मेरे बच्चे के कर्म है तो मैं काट लूंगी, नहीं। अगर बच्चे को भी बिठाना है तो साथ लेकर आओ। पर जो बच्चे शोर मचाते हैं, छोटे हैं, ज्यादा छोटे हैं, उनके लिए थोड़ा सा है कि अगर लग रहा है कि शोर मचाते हैं तो या तो बाहर वाले एरिया में, जो बिल्कुल ही बाहर वाले गेट से बाहर है वहाँ, या फिर अगर भीड़ लग रही है तो आज्ञा लो गुरुजी से और निकल जाओ। क्योंकि बड़े मंदिर में भी यही है ना कि छोटे बच्चे और बुजुर्ग, उनको गुरुजी घर बैठ के आशीर्वाद देते, क्योंकि उनको पता है कि अभी बच्चे छोटे हैं। जय। जब तक सब लंगर कर रहे हैं एक शब्द गुनगुना लेते हैं। नाम जप लो, जन्म करो सफला, के एक दिन तुर जाना। नाम जप लो, जन्म करो सफला, के एक दिन तुर जाना, तुर जाना, तुर जाना, तुर जाना। नाम जप लो, करो सफला। जय गुरु जी। संगत जी, जो जो लंगर प्रसाद करके आज्ञा लेते हैं तो प्लीज बाहर से ही ले लिया करो, क्योंकि यहाँ बीच में लंगर कर रहे होते हैं ना तो पैर लग सकता है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गुरु जी को बाहर तक दिख रहा है। जो संगत इधर उधर भी बैठी है ना, जिनको लग रहा है कि हमें गुरु जी नहीं दिख रहे हैं, पर गुरु जी बाहर तक सबको देख रहे हैं, तो वहीं से हाथ जोड़ के आज्ञा ले लिया करो, क्योंकि गुरु जी को पता है जितना स्पेस है उतने में ही होगा सब कुछ। इसलिए कोई भी ये ना सोचा करो कि हम गुरु जी के आगे आएंगे तभी जाके पता चलेगा गुरु जी को हम जा रहे हैं। जय गुरु जी। नाम जप लो, जन्म करो सफला, एक दिन तुर जाना। नाम जप लो, जन्म करो सफला, एक दिन तुर जाना। जन्म करो सफला, एक दिन तुर जाना, तुर जाना, तुर जाना। जाना है ना एक दिन बहुत दूर, तो फिर अपने जीवन के लिए करुणा नहीं है किसी को भी। थोड़ा सा शरीर बीमार होता है, छुट्टी। थोड़ा सा कहीं जाना पड़ जाता है, छुट्टी। जब ईश्वर के दर पे जाएंगे ऊपर, जब आखिरी समय आएगा और ऊपर जाना पड़ेगा, तो क्या कहोगे? मैं ऑफिस जा रही थी या मैं घर का काम कर रही थी, ये शरीर बीमार पड़ा था। क्या क्या एक्सक्यूजेस दोगे? फिर से भगवान 84 लाख योनि में डाल देंगे। क्यों क्यों डालेंगे? क्योंकि अपने जीवन के लिए करुणा ही नहीं है ना? है करुणा जीवन के लिए? तो आज गुरु जी से वादा करके जाना, अगर अपने जीवन के लिए करुणा है तो, कि गुरु जी एक दिन आपने बख्शा है फ्राइडे का, इस दिन हम छुट्टी नहीं करेंगे। और ये अपने आप से दृढ़ करना पड़ेगा, गुरुजी नहीं कराएंगे। जो भी संगत ये बोलती है ना गुरुजी बुलाने वाले हैं, बुलाएंगे, पर अगर अपना मन पक्का है तो। तुम्हारा खुद का मन है नहीं, फिर कहोगे गुरुजी बुला नहीं रहे। तो अपने मन को कोसा करो वहाँ पे कि कितना निर्मोही है ये मन, कि इसका जाने का मन नहीं कर रहा, आराम करने का मन कर रहा है। तो उस टाइम मन को समझाया करो, यही इम्पोर्टेंट है। और चल उठ खड़ा हो, खिलाओ पिलाओ, शरीर को ले आओ सत्संग में, है ना? तो सब ध्यान रखेंगे। जय गुरु जी। नाम जप लो, जन्म करो सफला, एक दिन तुर जाना। नाम जप लो,
जन्म करो सफला, एक दिन तुर जाना। पिछलिया संगता नू तारिया, तारो बाबा जी, तारो बाबा जी, तारो बाबा जी, तारो बाबा जी, तारो बाबा जी। नाम जप लो जन्म करो सफला, एक दिन तुर जाना। नाम जप लो जन्म करो सफला, एक दिन तुर जाना। नाम जप लो जन्म करो सफला, एक दिन तुर जाना। जय गुरु जी। संगत जी सब जिन्होंने लंगर कर लिया है सब आगे लेते जाएंगे, और आगे प्लीज सारे इधर से ही ले लिया करो, गैलरी से, इतने पोर्शन से आगे थोड़ा सा